कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। जो चैप्टर कर रहे हैं उसका नाम है प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स। 2 लेक्चर्स मैंने पहले से ही कंप्लीट कर दिए हैं। आज जो लेक्चर हम कर रहे हैं दोस्तों, उसका लेक्चर का नाम है 3। तो मैं शुरू कर रहा हूं दोस्तों। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। तो दोस्तों चैप्टर का नाम है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आज हम स्टार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। लेक्चर 3 हम ले रहे हैं दोस्तों, शुरू कर रहा हूं। लेक्चर 3 शुरू कर रहा हूं। आज लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। ये जो चैप्टर अब मैं शुरू कर रहा हूं जिसका नाम है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। मैंने अभी तक 2 लेक्चर्स ऑलरेडी ले लिए हैं और लेक्चर 1 में जो बातें मैंने आपको बताई हैं दोस्तों, वो मैंने बेसिक कंसेप्ट समझाए, व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस, और उसके साथ साथ मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए और हमने 4 कंसेप्ट्स तक लिख लिया था। फिर मैंने लेक्चर नंबर 2 जब लिया तो लेक्चर नंबर 2 में फिर दोबारा से मैंने कोई नई चीजें बताई और उसके बाद कुछ बातों को हमने सीखा कि भाई ये बातें इस तरह से करते हैं, सेल्स रेशो ऐसे निकालते हैं, टाइम रेशो इसलिए निकालते हैं। और इस चैप्टर लेक्चर नंबर 2 में मुख्य तौर पर मैंने एक नई बात बताई, इंटरेस्ट टू वेंडर्स ऑन परचेज कंसिडरेशन। तो ये बात मैंने बताई कि अगर एक वेंडर को परचेजर पेमेंट लेट कर रहा है तो उस डिले इन पेमेंट की वजह से जो भी पीसी पेमेंट होती है, परचेज कंसिडरेशन, उस पीसी का जब डिले हो जाता है तो इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो दोस्तों वो इंटरेस्ट कैसे देते हैं और किस रेशियो में डिवाइड होना चाहिए, वो सारी बातें हमने दोस्तों डिस्कस की थी इंटरेस्ट टू वेंडर्स ऑन परचेज कंसिडरेशन के चैप्टर में। मतलब चैप्टर यही था। फिर मैंने आपको ऑडिट फीस बताया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिट फीस, एंड और हमने एक नई बात सीखी थी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जो होमवर्क दिया होगा लास्ट क्लास में आपको, आपने जरूर किया होगा। कहते हैं जी जब हम होमवर्क करते हैं तो हमें बहुत सारी बातें और समझ आती हैं। आज लेक्चर 3 है। आज का मैं थोड़ा सा एजेंडा बता दूं। आज लेक्चर 3 है, मैं आज का एजेंडा बता दूं। एक तो कंसेप्ट नंबर 5 वैसे तो लिख भी चुके हैं आप, फिर भी कंसेप्ट 5 और कंसेप्ट नंबर 6 ये मैंने आज आपको डिक्टेट करने हैं, मतलब लिखवाने हैं। फिर मैंने आपको लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 ये 3 क्वेश्चंस दिए थे कि भाई जरूर कीजिएगा। और टोटल तो मैंने 9 तक लिखे हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी मैं करा दूंगा, 9th भी करा दूंगा, उसकी टेंशन छोड़ दें। 2nd, 6th, 7th एंड 8th। तो आइए दोस्तों आज हम चलें नई राह की तरफ, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, हम आज इस प्रॉफिट की बातें कर रहे हैं। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी एक बार एक दो कंसेप्ट जो रह गए थे आप उनको अगर लिख लेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा दोस्तों। आप एक बार उनको लिख लें। मैं उन्हीं स्लाइड्स में जा रहा हूं और आपको स्लाइड्स में दिखाता हूं कहां पे है और क्या लिखना है। दोस्तों 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 मैं एक सेकंड बस, वो फाइल मुझे मिल नहीं रही थी तो अब मिल गई है। मैं आपको वहीं पे लेके जा रहा हूं और बस
वैसे ये दोनों कंसेप्ट आप लिख चुके हैं, फिर भी मैं आपको लिखवा रहा हूं, ध्यान से लिखेंगे और देखेंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूं। कंसेप्ट नंबर 5 लिखेंगे। आपने 4 तक लिख लिया था, हाँ जी लिख लिया था। एक बच्चे को तो नींद आ रही होगा, तब लिख लिया था। हाँ बेटे लिख लिया था। एक यही ऐसी इकलौती क्लास है इस दुनिया की जहां पर मैंने कंपनी अकाउंट्स में स्लाइड्स प्रिपेयर किए हैं। और बेटे स्लाइड्स प्रिपेयर करके पीपीटीज बनाकर मैंने आपके अंदर मुगली घुट्टी 555 डालने की कोशिश की है। बेटे मुगली घुट्टी का तो नाम सुना होगा, मुगली घुट्टी, च्यवनप्राश। बेटे च्यवनप्राश में सारी जड़ी बूटियां होती हैं, वो सारी जड़ी बूटियां मिक्स करके डालते हैं। तो बेटे मुगली घुट्टी च्यवनप्राश हम डाल रहे हैं कंसेप्ट नंबर 5 में। इंटरेस्ट टू वेंडर्स ऑन परचेज कंसिडरेशन लिख लें आप पहले। बेटे यहां पर परचेजर होना चाहिए, ये बेटे परचेजर होना चाहिए, परचेजर ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस। ठीक कर लेंगे, परचेज नहीं है, परचेजर है मेरे बेटे, परचेज नहीं है, परचेजर है मेरे बेटे। परचेजर ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस हैज टू पे परचेज प्राइस। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, अभी मैं ठीक नहीं कर रहा, फिर वो हिल जाएगा, टाइम भी वहां ज्यादा लगेगा। आप ध्यान से सुनिएगा। परचेजर ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस, परचेजर ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस हैज टू पे परचेज प्राइस है बेटे, परचेज प्राइस इन केस ऑफ एनी डिले इन द पेमेंट ऑफ पीसी। लिख ले बेटा। Purchaser has to pay interest to vendors on purchase consideration. ए पॉइंट लिख ले बेटे, समझा तो चुका हूं, फिर समझा दूंगा। छोटा मुंह मत करना, कमर सीधी रखना, बेड पे मत पढ़ना, टेबल में पढ़ना, लिखना साथ साथ। चार्ट बनाइए, ये चार्ट भी पिछली क्लास में हमने बनाया था, पिछले लेक्चर में बनाया था। टाइम लाइन है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, डेट ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस, बीच में झंडा फहराया, झंडा ऊंचा रहे हमारा, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ पीसी, और लास्ट है एंड ऑफ द ईयर। ठीक है जी, ये हमारा एक फ्लो चार्ट है। मुझे उम्मीद है आपने बी पॉइंट में फ्लो चार्ट बना लिया होगा। मैं तब तक आपके लिए डांस कर रहा हूं, क्योंकि आप मुझे देखें और मेरे में जितनी एनर्जी है वो आप में हो जाए और आप अच्छी तरह से लाइफ में पास हो जाए। बस मेरा तो यही ऑब्जेक्टिव है। मैं चाहता हूं कि आप YouTube के सभी वीडियोस को सब्सक्राइब कर लें, घर बैठे आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट्स मिलेंगी मेरे बेटे। ठीक है जी, सी पॉइंट लिखें, interest paid to vendors on purchase consideration. C point. Interest paid to vendors on purchase consideration will be divided in new time ratio. Interest paid to vendors on purchase consideration will be divided in new time ratio. बेटे C point. Interest paid to vendors on purchase consideration will be divided in the new time ratio. बेटे समझाया था, पिछली क्लास में क्वेश्चन कराया था, उसमें भी यही बात बताई थी, आज भी यही बात बता रहा हूं। लिखो बेटे, डेट ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस से लेकर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तक जो समय आता है वो बेटे प्री इनकॉर्पोरेशन का है, और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से लेकर डेट ऑफ पेमेंट ऑफ पीसी तक जो समय आता है वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का है। तो ठीक है बेटे, आराम से सी पॉइंट लिख लें। इंटरेस्ट पेड टू वेंडर्स ऑन परचेज कंसिडरेशन विल बी डिवाइडेड इन न्यू टाइम रेशो।
लास्ट कंसेप्ट लिख लें इस चैप्टर का, पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड, पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड, कंसेप्ट नंबर 6, पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड, कंसेप्ट नंबर 6 आप लिख लें, फिर हम आगे चलेंगे मेरे बेटे। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस समय आप लिख रहे हैं, बड़ी मेहनत से बनाए हैं, और आपको समझ लीजिए अगर आपने पॉइंट्स लिख लिए और उसके बाद ईमानदारी से क्वेश्चन किए, दुनिया में एक बात की गारंटी दूंगा, कोई नहीं देता, अगर आपने ईमानदारी से 9 क्वेश्चंस कर लिए, सारे कंसेप्ट ध्यान से समझ लीजिए, आपके ये क्वेश्चन जरूर ठीक होगा। वैसे मैंने पिछली क्लास में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के बारे में भी बहुत कुछ बताया था, फिर भी कोई बात नहीं, एक बार आप लिखें। बी लिख लिया। इन टोटो का मतलब है टोटलिटी। मैंने बताया था देयर आर 2 स्कूल्स ऑफ थॉट। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने की 2 स्कूल्स ऑफ थॉट है। फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट इन टोटल, सेकंड स्कूल ऑफ थॉट इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। आराम से लिख लें। मेहनत की है बेटे, आप लोगों के लिए मेहनत की है कि आपको फायदा पहुंचे, और सारे यूट्यूब में मैंने अपलोड कर दिए हैं बिना पैसे के। आप आराम से देख सकते हैं और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और अपने माता पिता के सपने पूरे कर सकते हैं। In case preliminary expenses are to be written off in parts, underline कर दीजिए parts, then can be written off from post incorporation profits। ठीक है जी, आप लिख लीजिए प्लीज। तो फिर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन से करेंगे। ठीक है जी, यहां तक ये खत्म हुआ, मैंने इसको बंद कर दिया। मैं आ रहा हूं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और ये आपके लिए मैं पहले खोल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2, और आप देख लें कि मैं क्या आपको बताना चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 2 में। ये है जी क्वेश्चन नंबर 2, पेपर में आया हुआ है जी जून 2014, जून 2014 में आया था। इसका मतलब गवाह है कि पेपर में आते रहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 निकाल लीजिए प्लीज आप सभी। पेज नंबर 200, पेज नंबर 200। अगर आपने ये क्वेश्चन नंबर 2 ईमानदारी से कर लिया, इस बात का दावा है कि 6th 7th 8th 9th भी आराम से होने शुरू हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 एक बार पेज नंबर 200 से करना शुरू करेंगे, पढ़ेंगे। PQR Limited was incorporated on 1st May 2011। अंडरलाइन कर दीजिए 1 मई 2011। टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ कपिल फ्रॉम 1st जनवरी 2011। इसका मतलब पहले उन्होंने बिजनेस को खरीद लिया और फिर कंपनी को फॉर्म के लिए अप्लाई कर दिया, और 1st मई को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ गया। ठीक है जी। फॉलोइंग आर द फिगर्स फॉर द ईयर एंडेड 31st दिसंबर 2011।
तो ये 12 महीने की फिगर्स भी आपको दी हुई है। ग्रॉस प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, अलग अलग चीजें दी हुई है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। रेंट एंड टैक्सेस, सैलरीज इंक्लूडिंग मैनेजर सैलरी ऑफ ₹85,000, मतलब 3,31,000 में 85,000 मैनेजर की सैलरी है। कैरेज आउटवर्ड, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, सेल्स कमीशन, बैड डेट्स, अंडरराइटिंग कमीशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड नेट प्रॉफिट, ये सारी बातें आपको दी हुई है। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग, इसका मतलब अगर ये क्वेश्चन कर लिया तो 99.99 बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। Gross profit ratio was constant throughout the year. Sales for January and October were 1.5 times the average monthly sales, while sales for December were twice the average monthly sales. Bad debts are shown after adjusting a recovery of ₹7,000 of bad debts for a sale made in July 2008. Manager's salary will be increased by 2,000 per month from 1st May 2011. ऑल इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड इन अप्रैल 2011। ये बेटे बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, 99% पॉइंट्स इस क्वेश्चन में इंक्लूडेड है। पढ़ लीजिए, मैं 1 मिनट और दूंगा, ईमानदारी से पढ़िए, कोई भी जल्दी नहीं है। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, टेंशन देने का, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का मेरे बेटे। पढ़िए बेटे, ये बेटे मैंने इसको मिनिमाइज कर दिया। लो बेटे, अब मैं आ गया जी इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जबकि मैंने इसका आंसर तो लिख भी दिया नीचे, लेकिन बेटे इसको सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हाँ हाँ हवन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात मैंने लिख दी, पेज नंबर 200, जून 2014 में आ चुका है। हिस्ट्री कहते हैं, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, हिस्ट्री में जो चीजें हुई हैं वो भविष्य में हो जाती हैं। ठीक है जी, चलिए सबसे पहला काम हम वर्किंग नोट 1 बनाएंगे, टाइमलाइन प्रिपेयर करेंगे, और टाइमलाइन में हम समय की रेखा ड्रॉ कर देंगे। रेखा, जब से तुझे देखा, बिगिनिंग ऑफ ईयर, एंड ऑफ ईयर, यहां पे कहीं झंडा फहराया जाएगा हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। 1 मई 2011। मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे बच्चे घर में जो बैठे हुए हैं, आप भी रजिस्टर में टाइमलाइन जरूर बनाकर करते होंगे, क्योंकि उसके बाद ज्यादा बातें समझ आती है मेरे बेटे, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। तो बेटे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये जो 4 महीने हैं ये प्री के हैं। ये जो 4 मंथ्स हैं, ये जो 4 महीने हैं प्री के हैं मेरे बेटे। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बेटे ये 8 महीने, बेटे ये बेटे 8 महीने पोस्ट के हैं मेरे बेटे। 4 महीने प्री के, 8 महीने पोस्ट के, 4 महीने प्री के, 8 महीने पोस्ट के। तो बेटे ये 1:2 की रेशो दिखती है मेरे को मोटा मोटी। टाइम रेशो 1:2,
टाइम रेशो 1:2 है मेरे बेटे। टाइम रेशो 1:2 है मेरे बेटे। Sales for January and October were 1.5 times the average monthly sales, while sales for December were twice the average monthly sales। ठीक है बेटे, इसको देख लेंगे। तो मैंने आपको वैसे पिछली क्लास में एक बात समझाई थी लेक्चर नंबर 2 में। मैंने ये बताया था आपको कि आपको जब भी सेल्स रेशो के बारे में कुछ लिखा हो तो आप किस तरह से करेंगे। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं, लेट, क्योंकि सारे महीने की सेल्स गिवन है बेटे, सारे महीने की सेल्स गिवन है, तो मैं मान रहा हूं कि लेट द मंथली एवरेज सेल्स बी ₹X। Let the monthly average sales be ₹X। Let the monthly average sale be ₹X। आराम से बेटे, जब सारे महीनों के सेल्स दिए हो तो बेटे X से करें, जल्दी होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बेटे 12 महीने लिख दिए बेटे, आराम से। बेटे जनवरी में वो कह रहा है जी 1.5x, 1.5 टाइम ऑफ x है बेटे। अक्टूबर में भी बेटे वो कह रहा है 1.5x, while sales for December were 2x। और बेटे बाकी तो कुछ गिवन नहीं है, तो x ही है मेरे बेटे। ये लो, ये लो, ये लो, ये बेटे मैंने आपके सामने लिख दिया। मैंने सेल्स रेशो निकाल रहा हूं, क्वेश्चन 2 कर रहा हूं, जून 2014 में आया था। आप सभी बच्चे क्या करें, पहले एवरेज सेल्स लिख लें, x है, मैंने लिख ली। उसके बाद मैंने जैसे इंफॉर्मेशन दी है, जो जानकारियां दी है मैंने उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन लिख दी। और अब मैं ये देख रहा हूं कि मेरा प्री पीरियड कितने हैं और पोस्ट कितने हैं। ठीक है बेटे, आइए अप्रैल तक बेटे प्री है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ये जो 4 महीने हैं ना बेटे, ये प्री के हैं, तो मैं यहां लिख रहा हूं प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। और ये बेटे बाकी 8 महीने जो है ना, सेल्स, या ऐसे बेटर ये लिखे, सेल्स इन प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड इज टू सेल्स इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन period। Sales in pre-incorporation period is to sales in post-incorporation period। तो बेटे आराम से, कोई जल्दी नहीं है। 4.5x तो बेटे ये आ गया, देख लीजिए। 9.5x मेरे हिसाब से मोटा मोटी ये आ गया, देख लीजिए। 9.5x ये आ गया बेटे, 4.5x वो आ गया। आप आराम से देख लें, बिल्कुल आंसर हमारा ठीक है। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना बेटे, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना बेटे, 9:19 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये तो मैथमेटिक्स में सीखा था आपने कि जब डेसिमल्स आए तो इस तरह से गुणा कर दीजिए दोनों तरफ को, तभी आंसर सेम रहेगा। तो मैंने दोनों तरफ को 2 से गुणा किया, 4.5 को भी 2 से और 9.5 को भी 2 से, तो बेटे 9:19 की रेशो आ गई। बहुत आसान मेथड बताया है। सेल्स रेशियो में 2 ही बातें हो सकती है, या तो कुछ महीनों के बारे में बताया ना जाए, तब तो एब्सोल्यूट फिगर से करेंगे जैसा हमने पिछली क्लास में 4th क्वेश्चन किया था, और या आपको सब कुछ बताया जाए तो आप एक्स के बेसिस में भी कर सकते हैं मेरे बेटे। आइए
आइए अब बेटे यहाँ टोटल सेल्स भी तो हमें पता नहीं है, अगर हम एब्सोल्यूट में निकालना चाहें एवरेज तो वो भी नहीं निकल सकती, टोटल सेल्स कहाँ पता है। अब टोटल सेल्स फोर्थ क्वेश्चन में दी थी इसलिए मैंने एवरेज निकाल लिया, यहाँ पे तो टोटल सेल्स भी नहीं दिया हुआ। ठीक है जी, तो वर्किंग नोट 1 और 2 मैंने कंप्लीट कर दिया है। मैं थोड़ा सा आगे चलूंगा, तो जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, in case gross profit has been specified in the question, there is no need to prepare ट्रेडिंग अकाउंट। बेटे कोई जरूरत ही नहीं है ना ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की मेरे बच्चे, क्यों? और बेटे अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, या तो ग्रॉस प्रॉफिट दिया था या ऑलरेडी उसमें स्पेसिफाइड था, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी मेरे बेटे। आराम से नोट 1 घर के लिए है, पेपर